रोहित सर वॉज ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टंट के बीच में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें हमें चोट लग सकती है, वो स्टंट के बीच में हमें टोकते थे कि नहीं नहीं, सिक्योरिटी रीजन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, मत करो। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जैसा नाम है वैसा ही इस शो की एक वो है जो तासीर है कि खतरों के खिलाड़ी। यहाँ पे जेन्युइनली आपके सामने ऐसे ऐसे खतरे आते हैं कि आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, और जब आप वो कर लेते हो, नाउ दैट आई लुक बैक टू माई जर्नी, आई रियली, मैं कल अम्मी से बात भी कर रहा था, अपनी अम्मा से, तो एक पॉइंट पे मैं पहले मेरी आदत थी, कोई मेरे सामने कुछ ऐसा स्टंट करता था ना, मतलब कुछ ऐसा गाड़ी आड़ी टीढ़ी चला रहा है तो मैं बोलता था खतरों का खिलाड़ी। तो कल एक्चुअली हुआ, आई वाज ड्राइविंग, तो कोई तो मेरे गाड़ी के सामने आया, मैं कह रहे ओ खतरों के खिलाड़ी, यहाँ पे मैं एक्चुअली में हूँ, मैं नहीं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, तू क्यों चला रहा है। तो या इट हैज़ चेंज मी इन अ बिट कि अभी एक्चुअली मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, प्रूफ आपके सामने है। ये तो खैर ऐसा था कि सारे स्टंट आपके सामने इतने नए आते हैं और आपने वो कभी देखे नहीं है, और इस सीज़न में कितने स्टंट ऐसे हुए हैं जो आपको ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिलेंगे एज एन ऑडियंस, क्योंकि वो स्टंट ही पहली बार हुआ है। तो डिफ़िकल्टीज़ लेवल यहाँ, और हमारी टैगलाइन जो थी हर बार, इस बार क्या था वो, इस बार हर लेवल दर नेक्स्ट लेवल, हमें वो फील होने लगा था, मतलब यार ये तो सच हो रहा है यार, ये तो टैगलाइन वाकई में सच हो रही है। डिफ़िकल्टी बस ऑन पॉइंट, ये मैं बिल्कुल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। और जितने स्टंट हुए हैं, ओ माय गॉड, वाज नॉट इजी। कैसे कर लिया, क्या कर लिया, वो मैं खुद अब देखूंगा टीवी पे तो मुझे लगा अच्छा मैंने ऐसे किया था। तो डिफ़िकल्टीज तो बहुत थी, हर स्टंट की डिफ़िकल्टी अलग होती है बहुत। ये एक्चुअली पता है क्या, जब वो स्टंट आपका हो गया ना, फिर आपको उसका किक लगता है कि यार ये स्टंट मैंने किया। कुछ आपके कुछ पावर के स्टंट होते हैं जो आपको, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, आपको पता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपने वो स्टंट किया। कुछ स्टंट ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ है ही नहीं, फिर भी आप करते हो और कभी कभी जीत भी जाते हो, तो उस चीज़ का अलग मज़ा आता है। वहाँ पे प्लान आउट नहीं कर सकते आप किसी भी स्टंट को, कि स्टंट के अंदर क्या होगा आपको नहीं पता। लकीली छोटी मोटी सबको खरोच वरोच आना, दैट्स वेरी कॉमन, बट माशाल्लाह हमारी जो टीम रही है वहाँ पे, जो हमारी पूरी सिक्योरिटी टीम रही, जो स्टंट सुपरवाइजर था हमारा एंड्रयू, दोज पीपल वर सो गुड इन देयर जॉब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। वी वर ऑलवेज इन अ सेफ इन्वायरमेंट, इवन दो हाइट का स्टंट हो, पानी का स्टंट हो, गाड़ी का स्टंट हो, या शेर का गाड़ी, मतलब कैसा भी स्टंट हो, हमें कभी उस लेवल का डर नहीं लगा कि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। वो माशाल्लाह कभी नहीं हुआ। तो वी वर ऑलवेज इन अ सेफ ग्राउंड। रोहित सर वॉज ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टंट के बीच में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें हमें चोट लग सकती है, वो स्टंट के बीच में हमें टोकते थे कि नहीं नहीं, सिक्योरिटी रीज़न नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, मत करो। दैट वॉज फॉर आर सिक्योरिटी। तो वी वर ऑलवेज इन अ सेफ ग्राउंड। तो इंजरीज कभी उस लेवल की, अल्लाह करे अल्लाह ना करे, नहीं हुई। खरोच है छोटी मोटी लगना, वो एक अलग चीज़ है। तो वो तो आई थिंक हम उसको बैटल कार्स बोलते थे कि ये हमने जंग में जीता है। सारे स्टंट ही करने में मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ स्टंट ऐसे थे जो मैंने सोचा कि यार ये मैं अब, क्योंकि सेकंड, कभी आपको तो सेकंड चांस मिल जाता तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि करना कैसे है। तो ये वाले मोमेंट वहाँ पे बहुत आते हैं। अब आपको एक ही चांस मिलता है करने का, देयर इज़ नो सेकंड चांस। कुछ स्टंट थे ऐसे जो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस देखे, जिसमें मुझे एक्चुअल में बहुत मज़ा आया। मैं सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहता वो अपने मुँह से बता के। ये पूरा जो क्रू हमारा गया था इस बार, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सबके सब ढीठ मतलब नेक्स्ट लेवल ढीठ। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स वन ऑफ दो सीजन्स जहाँ पे बहुत रेयरली, मतलब मुझे लगता है 90 में 10% शायद, या उतना भी नहीं, इस सीज़न में आपको अबॉर्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर देयर वाज वन टाइम आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द शूट ऑन द सेट ओनली, जो हमारा स्टंट सुपरवाइजर था एंड्रू, ही कॉल्ड मी, सेड कि शिजान, आई लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, दैट the effort that you put. I know it's not easy for any of you. आप लोग का स्केड्यूल टाइम, सोने का, खाने का, पीने का बिल्कुल सही नहीं है, I know that, बट उसके बाद भी आप लोग सारे स्टंट करते हो, एंड दिस हैज़ वन ऑफ हिज फेवरेट सीजन्स। तो जो इंसान जिसने ये शो की जो कोर है स्टंट, उसको सुपरवाइज किया है, वो ये बात बोल रहा है कि उसको ये फेवरेट क्रू है, तो यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो इंसान इस शो को बना रहा है, इस शो को इतना बड़ा वो दे रहा है अपना योगदान, उसकी नज़रों में हमने इज्जत कमाई है। तो आई थिंक वी हैव डन समथिंग एंड आई थिंक ऑडियंस गोना लव इट। अरे यार वो लोग तो कसम से बहुत बढ़िया थे यार, डरा दिया था उन लोगों ने, इतना अच्छा स्टंट किया उन लोगों ने। वो एज अ चैलेंजर आए थे और उन्होंने एक्चुअली में चैलेंज कर दिया था हमारी आत्मा को कि करके दिखाओ। अमेजिंग पीपल। मैं इनको लाइफ में कभी पहले नहीं मिला था, वहीं मिला, और वहाँ पे देख के मैं इतना इंप्रेस हो गया। मैं कहा यार ये तो एक्चुअली में खतरों के खिलाड़ी है भाई, ये लोग एक्चुअली में खतरों के खिलाड़ी हैं, आज तक भी हैं। शुक्रन इतने मोमेंट आए नहीं कि डांट पड़ पाए, या पड़ी तो सबको एक साथ पड़ी, अकेले को नहीं पड़ी, खुदा का शुक्र रहा। लेकिन हाँ, ही इज़ वेरी फनी, बहुत ही यूज्ड टू मेक अस फील होम। कभी भी उन्होंने हमको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं जाने दिया।
इनफैक्ट कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी का मोरल डाउन है बट वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो पॉइंट आउट करके बोलते थे आगे से देखे, क्या हो गया, वाई यू सो क्वाइट, आज एलिमेंट में नहीं हो अपने, कम बैक, या मेंटली अपने आप को सॉर्ट रखो। उनका एक एक चीज़ को बूस्ट करना ड्यूरिंग द स्टंट, उनका वो मोटिवेशन अमेजिंग।